नमस्कार। कुंडली में कुछ योग, कुछ ग्रहों की युति बड़ी भयावह स्थिति पैदा करती है। इसी में एक नाम आता है शनि चंद्रमा का, यानी कि विष योग का निर्माण। ज्योतिष शास्त्र और सामान्य जीवन दोनों में कई वस्तुओं को एक साथ मिलाने से जो है वह जहर का काम करता है। तो ऐसी अवस्था में इसीलिए कहा गया है कि कुछ चीजों का बर्ताव जरूरी है। अब जन्म कुंडली में कैसे करें बर्ताव, सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे शनि चंद्रमा की युति 12 के 12 भावों में क्या पीड़ा देती है और जानेंगे एक उपाय। लग्न भाव, शनि चंद्रमा की युति होने पर स्वयं को पीड़ा, अपने आप को लेकर के हमेशा मानसिक तनाव, अपने जीवन को लेकर के हमेशा एक मानसिक डर बना रहना, मानसिक रूप से पीड़ा का शिकार हुए रहना और साथ ही साथ कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट और पीड़ा के चलते स्वतः जो है मानसिक रूप से डूबे हुए रहना। द्वितीय भाव में शनि चंद्र की अगर विष योग की युति बन रही है तो परिवार कुटुंब से, भाई बहनों से आप पीड़ित रहेंगे, परेशान रहेंगे। तृतीय भाव में अगर युति है तो प्रेम में विफलता के कारण मानसिक तनाव, मानसिक रूप से वहां पर डूब जाना, डीपली डिप्रेशन का शिकार होना, डीप थिंकिंग करना, एंजाइटी होना, यह सब देखने को मिलता है। चतुर्थ भाव में शनि चंद्रमा की युति होने पर संपत्ति विवाद, संपत्ति को लेकर झगड़ा, माता पिता से संबंध में दिक्कत इत्यादि देखने को मिलती है और खास करके जो है संपत्ति विवाद के चलते बड़ा मानसिक तनाव मिलता है। पंचम भाव, संतान को लेकर के पीड़ा, संतान उत्पत्ति में बाधा, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के मानसिक पीड़ा, यह परेशान करती। साथ ही साथ भविष्य की योजनाओं को लेकर के भी विफलता होने की वजह से समस्या आती है। छठे घर में शत्रुओं से परेशान रहेंगे, रोग से परेशान रहेंगे, अपने ही आपके विरोधाभासी हो जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे, इस चीज से आपको पीड़ा देंगे। सप्तम भाव, पति पत्नी के रिश्तों में तनाव, यानी कि पार्टनर के साथ तनाव, पार्टनर का अपने मनवांछित व्यवहार ना करना, यानी कि जो है इमोशनल और मेंटल ट्यूनिंग ना बैठना, यह आपको पीड़ा देता है। अष्टम भाव में शनि चंद्रमा की युति होने पर स्वतः ही अपने जीवन को व्यर्थ समझना, अपने जीवन की सार्थकता ना समझ करके उसको नष्ट करने का प्रयास भी व्यक्त कर लेता है। नवम भाव, विशेष रूप से यहां पर देखा जाएगा पिता के साथ जो है बर्ताव सही ना होना या पिता से पूर्ण सपोर्ट ना मिलना, सहयोग ना मिलना आपको पीड़ा देता है। साथ ही साथ परिश्रम का फल ना मिलने से भी आपको पीड़ा मिलती है। दशम भाव में अगर शनि चंद्रमा की युति ले ले तो आपके लिए कार्यस्थान पर जो है प्रबल मानसिक तनाव देखने को मिलता है। कार्यों में सफलता मिलना, उस सफलता ना मिलना, उसमें अवरोध आना, रुकावट आना, आपके प्रतिद्वंदी आप पर षड्यंत्र करके हावी रहें कार्यस्थल पर, या व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आपके प्रतिद्वंदी आपको षड्यंत्र करके परास्त कर दें, इस तरीके का भाव देखने को मिलता है। एकादश भाव, 11वें भाव में रहने से पैसे का विवादित होना, पैसा फंसना, अटकना, समय पर अपना ही धन अपने पास ना रहना, ना मिलना, उसका सुख ना मिल पाना, यह आपको मानसिक तनाव देता है और कर्ज का बोझ भी यह बढ़ाता है। 12वें भाव में रहने पर आजीवन व्यक्ति जो है मानसिक तनाव का शिकार रहता है। परिवार, कुटुंब और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी उसे पीड़ा का भाव मिलता है। आजीवन कर्ज के बोझ तले वह डूबा रहता है और कर्ज के बोझ से ना उबर पाने की वजह से भी कई बार अपने जीवन को व्यर्थ समझ लेता है। तो ये रहा शनि चंद्रमा के विष योग की युति का निर्माण और उसका प्रभाव। अब जानते हैं एक चमत्कारी उपाय। अगर शनि चंद्रमा का विष योग निर्माण है
तो आप किसी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर जाइए, रुद्राभिषेक कराइए और उससे पहले एक चांदी का ब्रेसलेट या कड़ा जरूर बनवा लीजिए। उसी पर रख करके रुद्राभिषेक करा करके और अपने घर में अगर माँ हो तो माँ के हाथ से, नहीं तो कोई छोटी कन्या हो, अविवाहित कन्या हो, उसके हाथ से धारण कर लें, आनंद आएगा। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए और चैनल पर अधिक से अधिक धर्म और अध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित वीडियो हम लाते रहें, उसके लिए अपना सहयोग दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभो।